हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग टेक ज्योति। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम जिसका नाम है पैनक्रियास। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैनक्रियास। सो पैनक्रियास क्या है? हमारा वाइटल ऑर्गन है जो कि एक ग्लैंडुलर है, क्योंकि एज अ ग्लैंड हमारा काम करता है। इसका काम गाइज एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होता है, बट इसका जो मेन क्रूशियल जो रोल है दैट इज टू मेंटेन एंड रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ इसकी लोकेशन की। सो गाइस, जो हमारा पैनक्रियाज है ये मेनली लोकेटेड होता है हमारे अपर लेफ्ट राइट एब्डोमेन में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसके राइट साइड में, सो राइट साइड में होता है ड्यूडेनम और लेफ्ट साइड में होता है इसके स्प्लीन। मेन इसकी लोकेशन मानी जाती है रिट्रोपेरिटोनियल, इट मीन्स बिहाइंड द पेरिटोनियल या फिर स्टमक के बिहाइंड में। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ इसके डक्ट की। सो गाइज मेनली इसमें 2 डक्ट होते हैं। मेन आता है मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, जिसका काम क्या होता है, जितने भी पैनक्रियाज के सेल से जो एंजाइम निकलते हैं उनको ये डाइजेस्टिव ट्रैक में लेके जाता है। सेकंड आता है एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। एसेसरी का क्या काम होता है, जितने भी सेल हैं वहाँ पे वो क्या करेंगे, जो हमारा अदर जो बाइल डक्ट है वहाँ से आके ये ड्यूडेनम में जितने भी एंजाइम हैं उनको लेके जाएंगे। अब मैं बात करती हूँ इसके फंक्शन की। सो गाइज, जो हमारा पैनक्रियाज है उसके मेनली 2 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सोक्राइन फंक्शन और सेकंड इज द एंडोक्राइन फंक्शन। जो हमारा पैनक्रियाज है उसका 85% एक्सोक्राइन फंक्शन होता है। एक्सोक्राइन में क्या होता है, आपने देखा है हमारा जो पैनक्रियाज है उसमें एक स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, उनको बोलते हैं एसिनार सेल। उनका काम क्या होता है गाइस, वो हमारे जो एंजाइम रिलीज करते हैं, कौन से, लाइपेज, अमाइलेज और प्रोटीज, जो कि हमारे फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ इसके एंडोक्राइन फंक्शन की। सो एंडोक्राइन, आपको पता है हमारे पैनक्रियाज में आइसलेट्स ऑफ लैग्रहैंस होती हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैग्रहैंस। इसमें भी अलग अलग टाइप के सेल होते हैं। फर्स्ट वन इज द अल्फा सेल। अल्फा सेल क्या रिलीज करते हैं, ग्लूकेगन हार्मोन, और ग्लूकेगन हार्मोन क्या करता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल को हाई करता है। नेक्स्ट आता है बीटा सेल। बीटा सेल जो क्या करता है, इंसुलिन को रिलीज करता है, और इंसुलिन क्या करता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल को लो करता है। थर्ड आता है डेल्टा सेल, जो कि सोमेटोस्टेटिन को रिलीज करता है और ये हमारे जो एंजाइम है उनको जीआई ट्रैक में लेके जाता है। और लास्ट आते हैं गाइस हमारे पीपी सेल। पीपी सेल क्या करते हैं, हमारे जो पेप्टाइड होते हैं, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम हैं हमारे स्प्लीन से आते हैं, हमारे बाइल डक्ट से आते हैं, उनको ले जाके हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में डाल देते हैं। अब मैं बात करती हूँ पैनक्रियाज के स्ट्रक्चर की। सो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। सबसे पहले आता है हमारे पैनक्रियाज का हेड। गाइस, जो हेड पार्ट है वो सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट है। सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है, अगर किसी को कैंसर हो गया है पैनक्रियाज का, सो दिस इज द मेन साइट ऑफ पैनक्रियाटिक कैंसर। नेक्स्ट आता है गाइज नेक। सो पैनक्रियाज का जो नेक है वो थोड़ा सा नैरो होता है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ सेल प्रेजेंट होते हैं और ये कनेक्ट करता है हमारे हेड ऑफ द पैनक्रियाज और बॉडी ऑफ द पैनक्रियाज को। थर्ड आता है बॉडी, जो कि सेंट्रल पार्ट है, उसमें भी कुछ टाइप के सेल होते हैं, वहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं। लास्ट पार्ट आता है गाइज टेल, जो कि वेरी नैरोएस्ट पार्ट है हमारे पैनक्रियाज का। और गाइज याद रखना, पैनक्रियाज में जो आइसलेट्स लैग्रहैंस ऑफ द आइसलेट्स होते हैं वो वाले सेल्स सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं टेल में, और आपको ये भी पता होगा टेल पार्ट में सबसे ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द पैनक्रियाज एनाटमी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके डिजीज कंडीशन के बारे में पढ़ाऊंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।